हेलो, मेरा नाम है वकास खान और आप देख रहे हैं एसक्यूएल की क्लास नंबर 2। इससे पिछली क्लास में हम डेटाबेस को बना चुके हैं। अब इस डेटाबेस के अंदर टेबल्स को इंसर्ट करना है और टेबल्स के अंदर उसकी जो फील्ड्स हैं उनको भी इंसर्ट करना है। ये काम हम मैनुअली भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा डेटा होने की वजह से हम डायरेक्ट बने बनाए एसक्यूएल टेबल्स को इंसर्ट करेंगे और इसके बाद हम एसक्यूएल जिन 6 बड़े स्टेटमेंट्स के गिर्द घूमती है, जो 6 बड़े स्टेटमेंट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। उन 6 बड़े स्टेटमेंट में से 2 स्टेटमेंट कंपलसरी हैं, बाकी सारे ऑप्शनल हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि हम सबसे पहले डेटाबेस के अंदर टेबल्स को क्रिएट करते हैं। तो टेबल्स क्रिएट करने के लिए हम जाएंगे फाइल पे क्लिक करेंगे, ओपन एसक्यूएल स्क्रिप्ट, इस पे क्लिक करें। यहाँ पे आ जाएं। डेस्कटॉप पे मैंने ये स्क्रिप्ट रखा हुआ है, आप चाहें तो कहीं पे भी रख के इसको चला सकते हैं। तो जैसे ही हमने ये सीक्वल कोड हमारे सामने आया, इसको हमने लोड किया, ओपन किया, उसके बाद आपने इसके ऊपर क्लिक करना। इसको हमने जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ नीचे देखें कुछ रोज चलना शुरू हो गई हैं। ठीक है, ये कुछ टाइम लेगा, डिपेंड करता है सिस्टम की स्पीड के ऊपर भी। अब जब ये कंप्लीट रन हो जाएगा तो हमने जो डेटाबेस काश मूवीज बनाया था, यहाँ स्कीमा पे क्लिक करें, इसको रिफ्रेश करें। यहाँ पे देखें काश मूवीज के नाम का डेटाबेस और उसके अंदर मुख्तलिफ टेबल्स बने बनाए अब आ गए। इससे पहले जो बाय डिफॉल्ट सिस के नाम से एक डेटाबेस था, जब आपने इंस्टॉलेशन की थी तो उसके नाम से ये एक डेटाबेस बना था, लेकिन उसके अंदर टेबल्स सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन का बना हुआ था और बाकी टेबल्स मौजूद नहीं थे। ओके, ये अपने एंड पे रन हो चुका है। तो अब हम इधर आएंगे, कंट्रोल टी करके हम न्यू क्वेरी टैब में आते हैं। हमारे पास एसक्यूएल में 6 बड़े स्टेटमेंट हैं जिनके बिना एसक्यूएल को अधूरा समझा जाता है। सबसे पहला स्टेटमेंट सिलेक्ट है। सिलेक्ट क्या करता है? ये कॉलम्स को सिलेक्ट करता है कि आप ये कॉलम्स, हमारी मर्जी के हम कॉलम ए, कॉलम बी इस तरह से सिलेक्ट कर लें, या फिर स्टार भी कहते हैं, स्टेरिक भी कहते हैं और बहुत कुछ कहते हैं। इसका मतलब होता है कि सारे कॉलम सिलेक्ट कर लो। फ्रॉम कहां से सिलेक्ट करना है? दूसरा बड़ा स्टेटमेंट है हमारे पास फ्रॉम कहां से सिलेक्ट करना है? ये यहाँ पे हमें टेबल का नेम बताना पड़ता है कि इस टेबल के अंदर जाके डेटा को सिलेक्ट करो। कोई भी एसक्यूएल का कोड इन 2 स्टेटमेंट के बिना इनकम्प्लीट है। आप कोई सा भी कोड उठा के देख लें, उसके अंदर ये 2 स्टेटमेंट लाजमी अवेलेबल होंगे। तीसरा है वेयर क्या करता है? फिल्टर करता है डेटा को। आपने जो भी डेटा सेट सिलेक्ट किया हुआ है, उसके अंदर जब आपने क्वेरी रन की तो वेयर की कमांड या स्टेटमेंट लगाने से क्या होता है कि लिमिटेड नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आपको रिटर्न होते हैं। चौथे नंबर पे है ग्रुप बाय क्या करता है? एग्रीगेट करता है चीजों को। एग्रीगेशन सीक्वल में हम कहते हैं, जैसे हमारे पास सम वगैरह के फंक्शंस, उनको हम एग्रीगेशंस कहते हैं। तो ग्रुप बाय जब भी होता है वो किसी कॉलम के ऊपर होता है। ठीक है, तो किसी भी कॉलम के ऊपर हम ग्रुप बाय लगा सकते हैं। इसके बाद 5वां स्टेटमेंट है हैविंग। जब भी ग्रुप बाय लगाते हैं तो उसके अंदर फर्दर कोई चीज चेक करने के लिए हम हैविंग के स्टेटमेंट यूज करते हैं। जैसे वेयर एक किस्म की लॉजिकल कंडीशन है, यानी कि फिल्टर कर रहे हैं, लॉजिकल कंडीशन लगा रहे हैं। इसी तरह ग्रुप बाय में जब आपने कोई फिल्टर लगाना होता है तो आप हैविंग के स्टेटमेंट यूज करते हैं। हैविंग सिर्फ ग्रुप बाय के ऊपर काम करता है। आप सिलेक्ट, फ्रॉम, हैविंग ये 3 को एक साथ मिलाएं तो ये क्वेरी रन नहीं होगी। आपको क्या करना पड़ेगा? सिलेक्ट, फ्रॉम, ग्रुप बाय कर सकते हैं। ग्रुप बाय के ऊपर हैविंग लगता है, यानी कि ग्रुप बाय के बाद हैविंग का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, रन होता है। ये भी क्या है? लॉजिकल कंडीशन है, लेकिन ग्रुप बाय के लिए। छठा और आखिरी, ऑर्डर बाय क्या है? ऑर्डर बाय एक तरह का डेटा को सॉर्ट करता है। ये भी कॉलम के ऊपर लगता है। अगर आप जैसे एक्सेल के अंदर आप सॉर्ट ए टू जी टू ए, यानी कि असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में आप सॉर्टिंग करते हैं, इसी तरह यहाँ पे भी डेटा को सॉर्ट करने के लिए हम ऑर्डर बाय इस्तेमाल करते हैं। जब भी आप सॉर्टिंग करेंगे तो वो किसी ना किसी कॉलम के ऊपर अप्लाई होती है। जैसे एक्सेल के अंदर हम
सिंगल या मल्टीपल कॉलम्स का सॉर्ट बना के एक्शन को परफॉर्म करते हैं। सेम इसी तरह यहाँ पे आप कॉलम्स के ऊपर ऑर्डर बाय लगा के सॉर्टिंग करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इन तमाम स्टेटमेंट्स को वन बाय वन करके एक वीडियो या 2, 3, 4 वीडियोस में या 6 वीडियोस में हर स्टेटमेंट की एक वीडियो बना के आपको डिस्क्राइब किया जाएगा ताकि आप इनको अच्छे से समझ जाएं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय।